पाठ 16 काल टेंस। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। सुबह से लगातार वर्षा हो रही है। कल तक सड़क बन जाएगी। उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है, जैसे किया था, हो रही है, बन जाएगी। ये तीनों क्रियाएं अलग अलग समय को दर्शा रही हैं। इनसे क्रिया के समय का पता चल रहा है। इसी को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। 1 भूतकाल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। मैं पिछले वर्ष कक्षा 6 में पढ़ता था। परीक्षा के समय मैंने खूब मेहनत की थी और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऊपर लिखे वाक्यों में क्रियाएं पढ़ता था, मेहनत की थी और प्राप्त किया था बीते हुए समय में पूरी हुई हैं। अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के उपभेद। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। क सामान्य भूत, ख आसन्न भूत, ग पूर्ण भूत, घ अपूर्ण भूत, अण संदिग्ध भूत, च हेतु हेतु मद भूत। क सामान्य भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा हो गया हो, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने प्रातःकाल व्यायाम किया, चीकू ने क्रिकेट खेला। इन वाक्यों में क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है, अतः यहाँ सामान्य भूतकाल है। ख आसन्न भूतकाल रीसेंट पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने अभी अभी भोजन किया है, विद्यालय की घंटी अभी अभी बजी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में तुरंत समाप्त हुई हैं, अतः यहाँ आसन्न भूतकाल है। ग पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य को हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे 15 अगस्त सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं, अतः यहाँ पूर्ण भूतकाल है। घ अपूर्ण भूतकाल पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, परंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य पूर्ण हुआ या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पूजा दूध पी रही थी, माताजी फिल्म देख रही थीं। इन वाक्यों में क्रिया भूतकाल में तो हो रही है, परंतु उसके पूर्ण होने का पता नहीं चल रहा है, अतः यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। अण संदिग्ध भूतकाल डाउटफुल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि बीते समय में होने वाले कार्य के पूर्ण होने में संदेह है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कल तो सफाई हुई होगी, बस मथुरा पहुंच गई होगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह का बोध हो रहा है, अतः यहाँ संदिग्ध भूतकाल है। च हेतु हेतु मद भूतकाल कंडीशनल पास्ट टेंस। जब भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर होता है, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे
प्रवेश अच्छी तरह से पड़ता तो उसे सफलता मिल जाती। सड़क बनती तो आना जाना आसान हो जाता। इन वाक्यों की क्रियाएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, अतः यहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल है। 2. वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। हमारे घर दादाजी और दादी जी आ रहे हैं। मेरी मम्मी उनके स्वागत की तैयारी कर रही हैं और मैं भी अपनी मम्मी की मदद कर रही हूँ। ऊपर लिखे वाक्यों में क्रियाएं आ रही हैं, कर रही हैं और कर रही हूँ वर्तमान चल रहे समय में हो रही हैं, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं।